अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आज एक बार फिर आप सभी शिक्षक साथियों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ उन मामलों को लेकर के जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अजी साथियों, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की जो कंटेम्प्ट याचिका थी उसकी सुनवाई 24 तारीख में लगी हुई थी कोर्ट नंबर 1 पर 244 नंबर पर। और जो फ्रेश केस होते हैं वो इंटरवल से पहले सुने जाते हैं और जो लिस्टेड केस होते हैं वो इंटरवल के बाद सुने जाते हैं। तो अजीज साथियों, जज साहब जब बैठे वहाँ पर कोर्ट में तो वो फ्रेश केस सुबह वाले सुन कर के उठ गए। उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग में छुट्टी ले लिया, वो आए ही नहीं। इसलिए आपने केस पर सुनवाई नहीं हो पाई और हमारे ही क्यों जो 244 केस लगे हुए थे किसी की सुनवाई नहीं हो पाई। तो अजीज साथियों, अब ये चूँकि इतनी मेहनत से मैंने ये केस लगवाया था काफ़ी पैरवी करके और उसके बाद में सुनवाई नहीं हो पाई तो दिल को बहुत मुझे भी दुख हुआ है। हालांकि तमाम शिक्षक साथियों ने कहा जहाज भाई परेशान न होइए, कोशिश करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। कोर्ट कचहरी में समय लगता है, आज नहीं हुआ है तो कल होगा। तो साथियों, चूँकि जब सुनवाई नहीं होती है तो केस फिर अनलिस्ट हो जाता है। एक हफ्ते में अगर केस ये दोबारा इसकी डेट नहीं लगती है तब एप्लीकेशन दिलवाएंगे इसको फिर से लिस्ट कराने के लिए। और यदि साथियों जो राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन की अपील किया था, यानी हमारा जो आदेश था उसके खिलाफ जो अपील किया था उसके लिस्टिंग का आर्डर भी मैंने करवा लिया था 14 तारीख में। तो उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक उसकी भी सुनवाई लग जाए। आप सभी साथियों से अपील है कि दुआ करें कि सुनवाई हो जाए। अजी साथियों, एक बार ठीक से केस लग जाए तो मामला फाइनल हो जाए, कोई उसमें रखा हुआ नहीं है। जज साहब ने काफ़ी टाइम दिया राज्य सरकार को और चूँकि उस मामले में कोई दम है नहीं राज्य सरकार की अपील में तो उसको खारिज ही होना है। जल्दी से खारिज हो जाती तो मदरसा टीचरों को जल्द से जल्द पैसा मिल जाता। तो साथियों, लगातार इसके लिए कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये दोनों मामले जो हैं लगेंगे और इन पर फिर से सुनवाई होगी। और लखनऊ हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया गया था, उसकी भी कोशिश की जा रही है कि सुनवाई हो जाए जल्द से जल्द। तो पूरी पैरवी की जा रही है। और शिक्षक साथियों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोर्ट कचहरी में टाइम लगता है, कभी जज साहब नहीं आए, कभी तारीख लंबी लग गई, ऐसे डिले होता है, थोड़ा बहुत समय जाता है। लेकिन परेशान होने की और हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आज नहीं तो कल सुनवाई होगी और आप लोगों के फेवर में फैसला होगा और आज सरकार की अपील खारिज होगी और जिस दिन अपील खारिज होगी उसी दिन आपके मानदेय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पूरी कोशिश से लगवाया गया था, लेकिन अब चूँकि जज साहब सेकेंड मीटिंग में बैठे नहीं तो सुनवाई हुई नहीं। तो इस वजह से केस अनलिस्ट हुआ है। वकील साहब कह रहे थे कि एक हफ्ते में दोबारा आ जाएगा और अगर नहीं आता एक हफ्ते में तो फिर से एप्लीकेशन दिया जाएगा। तो लगातार कोशिश की जा रही है। अभी शिक्षक साथियों, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पूरी कोशिश से पैरवी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।